ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान रमेश और उसकी पत्नी सुमित्रा की है। रमेश एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। एक दिन हालात ने उसे ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां उसकी मजबूरी ने उसे तोड़ कर रख दिया। क्या सोच रहे हो रमेश? हाँ, क्या सोचूं सुमित्रा, बारिश नहीं हुई तो फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर कैसे चलेगा, यह समझ नहीं आ रहा। भगवान पर भरोसा रखो, शायद कोई रास्ता मिल जाए। भगवान कब तक सहारा देंगे सुमित्रा? कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है, साहूकार रोज ताने देता है, बच्चे भी भूखे हैं। मजबूरी में भी इंसान को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मैं अपने सारे गहने बेच देती हूँ। नहीं, गहने बेचकर भी कुछ नहीं होगा। मुझे अब कोई और रास्ता खोजना होगा। अगले दिन रमेश साहूकार के पास जाता है। अरे रमेश, आज कैसे आना हुआ? साहूकार जी, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। मदद? पिछली बार का कर्ज तो चुका नहीं पाए हो, अब फिर से मदद चाहिए। साहूकार जी, इस बार मेरी फसल बर्बाद हो गई, बच्चों के लिए अनाज नहीं है, कृपया थोड़ा और उधार दे दीजिए। उधार? और फिर उसे चुकाओगे कैसे? मैं बहुत मेहनत करूंगा, किसी न किसी तरह से आपका सहारा कर चुका दूंगा। ठीक है, मैं उधार दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपना खेत मेरे नाम करना होगा। खेत? वो तो मेरे बच्चों की आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी मर्जी, उधार चाहिए तो शर्त मानो, नहीं तो रास्ता नापो। रमेश बिना जवाब दिए घर लौट जाता है। रमेश, क्या हुआ? साहूकार ने क्या कहा? साहूकार ने कहा कि उधार के बदले मैं अपना खेत उसके नाम लिखवा दूं। खेत? रमेश, वो तो हमारी जिंदगी है। अगर खेत भी चला गया तो हम क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बच्चे भूखे हैं, उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। अब मैं कुछ काम कर लूंगा, लेकिन साहूकार को अपना खेत नहीं दूंगा। अगले दिन रमेश गांव के मुखिया के पास काम मांगने जाता है। अरे मुखिया जी, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए काम की तलाश में हूँ। रमेश, काम तो है, लेकिन मजदूरी कम मिलेगी। कोई बात नहीं, बस बच्चों के पेट भरने जितना हो जाए। रमेश मेहनत करने लगता है। वो दिन रात काम करता है, लेकिन कमाई इतनी कम होती है कि कर्जा चुकाना मुश्किल था। साहूकार फिर रमेश के घर आता है। रमेश, कर्ज चुकाने की तारीख निकल चुकी है, अब खेत मेरे नाम कर दो। मैंने कहा था मैं खेत नहीं दूंगा। तो फिर घर छोड़ दो, कर्ज न चुकाने पर घर मेरा होगा। तुम गरीबों का खून चूसते हो, क्या तुमको गरीबों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती? दया से व्यापार नहीं चलता सुमित्रा। ठीक है, खेत ले लो, लेकिन याद रखना, एक दिन यह लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। रमेश मजबूरी में खेत के कागज साहूकार को सौंप देता है। साहूकार ठहाका लगाकर चला जाता है। अब क्या करोगे रमेश? हमारे पास खेत नहीं, लेकिन मेहनत और उम्मीद अभी भी है। मैं शहर जाऊंगा और मजदूरी करूंगा। मैं भी साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। दोनों नई उम्मीद के साथ अपने बच्चों के लिए मेहनत करने का संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेहनत और उम्मीद से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।